पार्ट, बीकॉम पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, कैश बजट, रोकड़ बजट। बीकॉम पार्ट थर्ड, ईएफएम पेपर सेकेंड, कैश बजट। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। कैश बजट, मंथ्स। और देखिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है निम्न सूचना के आधार पर आपको 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले 3 महीनों के लिए रोकड़ बजट का पूर्वानुमान करना है। 3 महीने के लिए, तो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के का रोकड़ बजट बनाना है। प्रश्न संख्या 7 है। देखिए सबसे पहले इन्होंने दिए उधार बिक्री, सेल्स दे दी, कैश सेल, कैश सेल, तो यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस बीडी। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको 31 दिसंबर 2010 को 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले 3 महीनों के लिए 3 महीनों के लिए रोकड़ बजट का क्या करना है, पूर्वानुमान करना है। कैश सेल पर्सन में आपको दे रखी है, कैश सेल, क्रेडिट सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है और आपको अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। उधार बिक्री का 50% उसी माह में वसूल किया जाता है जिस माह में बिक्री होती है, तथा 50% अगले माह उधार बिक्री की वसूली पर 5% भट्टा दे। यदि भुगतान क्रय वाले माह में ही कर दिया जाता है तो 2.5% भुगतान अगले 2.5% यदि भुगतान अगले माह प्राप्त होता है तो लेनदारों को भुगतान तुरंत या 30 दिन के आधार पर किया जाता है। लेनदारों का 10% तुरंत भुगतान की श्रेणी में अनुमानित किया जाता है। तो देखिए प्रश्न में आपको बैलेंस तो दे नहीं रखा है, कैश का बैलेंस आपको प्रश्न में नहीं दे रखा। और कैश सेल दे रखी है आपको बैलेंस।
कैश का दे रखा है, कैश 1 अक्टूबर को है 50,000, बैलेंस बीडी कितना है 50,000 दे रखा है। उसके बाद आपका यहां आएगा रिसिप्ट। रिसिप्ट में आपको एक कैश सेल दे रखी है, कैश सेल्स, और कैश सेल दे रखी है अक्टूबर की 2,80,000, 3,04,000, 3,04,000 और 2,42,000, 2,42,000 ये आपको दे रखी है कैश सेल। उसके बाद देखिए उधार बिक्री, क्रेडिट सेल दे रखी है आपको, क्रेडिट सेल। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, और आपको क्रेडिट सेल दे दी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल आपको दे रखी है 2,01,60,000, 2,01,60,000, 1,60,000, 2,80 और 2,40,000, 2,80,000 और 2,40,000। ठीक है, यह आपकी क्रेडिट सेल हो गई। अब देखिए इन्होंने कहा उधार बिक्री का 50% उसी माह में वसूल होता है जिसमें बिक्री होती है। देखिए इसका 50% निकाल दीजिए, क्लियर, लेस, तो इसका 50% आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000, बच गई कितनी 1,80,000, ये आपका कितना आ जाएगा 80,000। ठीक, इधर आपका 1,40,000, ये 1,40,000, ये 1,20,000, इधर आपका 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। ठीक, अब इन्होंने कहा तथा 50% अगले माह उधार बिक्री की वसूली पर 5% भट्टा दे यदि भुगतान क्रय वाले माह में ही कर दिया जाता है। ठीक है, 50% अगले माह, यदि भुगतान क्रय वाले माह में कर दिया जाता तो कितना परसेंट भट्टा है, 5% भट्टा है, छूट दी जाती है। ठीक है, तो देखिए और वैसे आपको 2.5% भट्टा दे है, तो देखिए आपका यहां पर उसी माह में तो 80,000 का 5% निकाल दीजिए, 4,000, तो ये बच गया कितना 76,000। ठीक है, अक्टूबर में, और 80,000 का 2.5%, 2.5%, 2,000, ये बच गया 78,000। 78,000 को और 76,000 को आप क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए इन दोनों को, 1,54,000, 1,00,000, ओ सॉरी, और ये हो गया 1,40,000, 1,40 का 5%, 7,000, 1,33,000, इधर बच गया 1,40,000, 2.5%,
और इधर बच गई 1,20,000, 5%, 6,000, 1,14,000, 1,20,000 का 2.5%, 3,000, तो ये आ गया 1,17,000। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये कह रहा है कि उधार बिक्री उसी माह में जिस माह बिक्री होती है 50%, अगले माह में उधार बिक्री की वसूली पर 5% यदि भुगतान क्रय वाले माह में कर दिया जाता है और 2.5% भुगतान अगले माह में किया जाता है। तो देखिए यहां पर इसका 2.5% और निकाल दीजिए, 1 लाख का 2.5%, 2500, तो ये हो गया 97,500। तो देखिए इस माह की 97 और सेम माह की, तो ये दोनों 97,500 प्लस 76,000, 1,73,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये दोनों, तो 1,73,500। ये पैसा तो अक्टूबर में मिलेगा, 1,73,500। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर 78,000 और 1,33, 2,11,000, 2,11,000, ये वाला और ये वाला। उसके बाद 1,36,500 प्लस 1,14,000, 2,50,500, 2,50,500। ठीक है, अब आगे आ जाओ। लेनदारों को भुगतान तुरंत या 30 दिन के बाद किया जाता है, ये पेमेंट्स, और यहां आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, 1 माह बाद भुगतान किया जाएगा। तो 1 माह बाद देखिए परचेज दे रहे कि 3,40,000, 3,20, 3,40, तो 3,20,000, और तुरंत भुगतान लेनदारों का 10% तुरंत भुगतान की श्रेणी में अनुमानित किया गया। देखिए परचेज सितंबर की दे रखी है आपको 3,20,000, 3,40,000 अक्टूबर की परचेज, और फिर दे दी 4,80 और 3,60,000 आपको दिसंबर की दे दी। ठीक है, 3,20, 3,40, 4,80, 3,60, क्लियर हो गई बात। अब इसका लेस कैश परचेज 10%, तो 32,000, ये 34,000, ये 48,000, ये 36,000। तो देखिए 3,20,000 माइनस 32,000, 2,88,000, 3,40,000 माइनस 34,000, 3,06,000, 4,80,000 माइनस 48,000, 4,32,000, 3,60,000 माइनस 36,000, 3,24,000। ठीक है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो आगा 1 माह बाद, ये आप देखिए बजट बना रहे हो यहाँ पर, ये वाला और ये वाला। तो जो ये अक्टूबर में आपने सितंबर में खरीदा उसका पैसा आप कब चुकाओगे? अक्टूबर में। तो ये यहाँ पर आएगा 2,88,000, ये आएगा यहाँ पर 3,06,000, ये आएगा यहाँ पर
32,000। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2,88,000, 3,06,000 और 4,32,000। अब यहां पर कैश परचेज, और कैश परचेज आपको दे रखी है 34,000, 48,000 और 36,000। 34, 48 और फिर देखिए सैलरी एंड वेजेस मंथली, सैलरी एंड वेजेस पेड, ये पर्सन में दे रखी है और पर मंथ कितनी है 20,000 है। यहां पर भी कितनी है ये 20,000 और यहां पर भी ये कितनी है 20,000 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल ऑन नवंबर, इंटरेस्ट पेड, और नवंबर में कितना इंटरेस्ट है 10,000। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 3600, 40, 44 और 42। ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा कितना 40,000, यह आपका आ जाएगा 44,000। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना 42,000। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या 7 कैश बजट का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। इसमें ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कि यदि आप तुरंत भुगतान कर देते हो तो आपको 5% बट्टा दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद आप भुगतान करोगे तो आपको 2.5% बट्टा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन मैंने बता दी। परचेज में कह रहा है 10% आपका तुरंत कैश परचेज है, बाकी है वो क्रेडिट है। ठीक, तो यहां पर देखिए ए, ये आपका क्या बी, तो 50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1,73,500, 5,03,500, 5,03,500, 2,88,000 प्लस 34,000 प्लस 20,000 प्लस 40, 3,82,000। तो आपका ये आ जाएगा बैलेंस CD A माइनस B माइनस 5,03,500, 1,21,500। ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, BD हो जाएगा 1,21,500। अब इसको टोटल कर लो, प्लस 1,21,500 प्लस 3,04,000 प्लस 2,11,000, 6,36,500। इधर 3,06,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, ये आ गया आपका 4,28,000 माइनस 6,36,500, 2,08,500। ये आपका 2,08,500 आ जाएगा। इसको बैलेंस को वापस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 2,08,500 प्लस 2,08,500 प्लस 2,42,000 प्लस 2,50,500 प्लस 7,01,000। इसी का टोटल 432 प्लस 36 प्लस 20 प्लस 42 इक्वल टू 5,30,000, 5,30,000। 7,01,000 माइनस 5,30,000 इक्वल टू 1,71,000। तो ये इस प्रकार से आपका ये क्या होगा, कैश बजट का प्रश्न संख्या 7 आपका हल हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 के बाद आपका क्वेश्चन आता है
8 नंबर का क्वेश्चन। निम्न सूचना के आधार पर यह मानते हो कि 1 जनवरी 2010 को रोकड़ शेष 72,500 रोकड़ बजट तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या जो है 8 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, एक जनवरी, रोज जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। प्रश्न संख्या 8 में 6 महीने का बजट तैयार करना है, रोकड़ बजट, जनवरी से लेके आपको जून तक, जनवरी से जून तक। और प्रश्न में आपको 1 जनवरी को बैंक का शेष दे दिया 72,500, ये आपको दे दिया 72,500। उसके बाद इन्होंने पहले इंफॉर्मेशन दी, ये माने कि 50% बिक्री नगद है, नगद है। तो देखिए मंथ दे रखे हैं आपको, मंथ जनवरी सेल्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 6 महीने की बिक्री दे रखी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्लियर हो गई बात। अब इसमें देखिए आपको बिक्री है वो दे रखी है 72,000 बिक्री। देखिए प्रश्न संख्या 8 में 8, प्रश्न संख्या 8 है 72,000, 97,000, 72, 97, 86, 88,600, 1,02,500 और ये आपको दे दी 1,18,700। ये आपको बिक्री पर्सन में दे रखी है। क्लियर। इसका ये कह दिया कि लेस 50% है, वो क्या है, कैश सेल है। तो इसका 50% निकाल दीजिए आप। तो देखिए इसका 50% निकालोगे, 72,000 का 50% 36,000। तो यहां पर ये कितनी बच गई, 36,000। 97,000 का 50% 48,500। तो ये कितना बचाएगा, 48,500। 86,000 का 50%, तो ये बच जाएगा 43,000। तो ये भी कितना आ गया, 43,000। ठीक है। 88,600 का 50%, 44,300। तो ये इधर भी 44,300। 1,02,500 का 50%, ये 51,250। तो ये भी 51,250। और इधर 1,18,700 का 50% है आपका 59,350। तो ये भी 59,350। ये आपको बिक्री दे रखी थी। ठीक है, क्या दे रखी है, बिक्री। अब देखिए जो बिक्री है कैश सेल, तो कैश सेल आपकी दे रखी है। देखिए कैश सेल्स 36,000, 48,500, 43,000, 44,300, 51,250 और 59,350 वो जून के। क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट फिर कह रहा है कि
फरवरी और अप्रैल में प्राप्त की जाती है संपत्तियां, फरवरी और अप्रैल में प्राप्त की जाती है, जिसके 8,000 और 25,000 की भुगतान की व्यवस्था करनी है। फरवरी और अप्रैल में संपत्तियां 25,000 और 8,000 और 25,000 की, ठीक है, 8,000 और 25,000 फिक्स एसेट्स। यहां पे आ जाएगा आपका पेमेंट्स, पेमेंट्स में यहां पे फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के लिए कह रहा है कि फरवरी व अप्रैल माह में, फरवरी में 8,000 की और अप्रैल में कितने की 25,000 की स्थायी संपत्तियां खरीदनी, ठीक है। तो पैसा चला गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, बैंक में 30,000 के ऋण की स्वीकृति के लिए आवेदन किया और यह आशा की जाती है कि मई माह में प्राप्त हो गया। तो आपको बैंक लोन मिल गया तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो बैंक लोन मई माह में आपको कितना पैसा मिल गया, 30,000 का, 1 2 3 4, ये लो 30,000 आपके पास बैंक लोन से पैसा आ गया। कौन से महीने में, मई महीने में बैंक लोन से आपके पास कितना आ गया, पैसा आ गया। उसके बाद देखिए बैंक लोन के बाद आपको क्या कह दिया, जून में 35,000 लाभांश की भुगतान की संभावना है, ठीक है। जून में डिविडेंड, जून 1 2 3 कितना 35,000, ये लो। उसके बाद आपका नेक्स्ट, जून के बाद देनदारों को 1 माह की उधार दी जाती है। देनदार है उनको 1 माह की उधार, क्लियर। तो ये पैसा यहां पर, ये यहां, तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो फर्स्ट वाले माह में तो कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर ये 36,000 पैसा ये इधर आ जाएगा, 48,500 नेक्स्ट मंथ में जाएगा, 43,000, 44,300 और 51,250। ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा आपका, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। बिक्री पर 3% विक्रय कमीशन दिया जाता है, सेल्स कमीशन, देखिए सेल्स कमीशन, और जो बिक्री है उसका निकाल दीजिए, ठीक है। तो 72,000 का 3%, 2160, 2160, 2910, नेक्स्ट का 97,000 का, 86,000 का 2580, 2580, उसके बाद 2658, और अप्रैल के बाद देखिए मई की 1,02,500 है, 1,02,500, 3,075, और लास्ट है आपकी जून की बिक्री 1,18,700। तो 1,18,700 का 3%, 3561, 3561। तो ये आपका बिक्री पर क्या आ गया, कमीशन आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा लेनदार माल ऊपरियों को 1 माह की उधार, तो 1 माह की उधार, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स आपके हैं 1 माह की उधार, तो फर्स्ट माह तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर आपका 25,000, 25,000, 25,000, उसके बाद आ जाएगा 31,000, 25,500, 1 माह की उधार के बाद पैसा दिया जाएगा 30,600, और आपका यहां पर कितना आ जाएगा 37,000, ठीक है। तो ये पेमेंट टू आपने किसको कर दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट, लेनदार हो गया। वेजेज जिस महीने में जो है वो ही कर दीजिए, वेजेज पेड, $10,000, 10,000, 10,000। देखिए वेजेस दे रखी है 10,000, 12,100, उसके बाद दे दी इन्होंने 10,600, उसके बाद 25,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद इन्होंने दे दी 23,000। जिस महीने में वेजेज है उसी महीने में भुगतान कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
कॉस्ट 4000, 5000, 5500, 6700, 8500 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9000। प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कितनी है? 8200, 8000, 6500, 6000, 6300 और 6000। ये आपकी क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और ये है 1500, 1700, 2000, 2200, 2500 और यहां पर भी ये कितनी है? 2500। तो ये इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या जो है 8 नंबर का प्रश्न है वो यहां पर ये कंप्लीट है। अब ए का टोटल कर दीजिए, बी का टोटल और इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, 72, 36 ये तो इस ए का टोटल कर लीजिए, यहां पर बी का टोटल कर लीजिए और लास्ट में आपका यहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंस सी डी, ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये तो 1,08,500 आ जाएगा और 10,2160। बैलेंस देखिए 72,536, 1,08,500। पेमेंट टू क्रेडिटर्स है आपका 25,000। ठीक है, उसके बाद माल व ऊपरियों के लिए 1 माह की उधार दी जाती है। ऊपरी भी 1 माह की उधार, तो ये यहां पर आएगा 4000, यहां आएगा 5000, यहां आएगा 5500, 5500। ये थोड़ा गलत हो गया। इनमें 1 माह की उधार 1 महीने बाद पेमेंट किया जाएगा इनका। तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 4000, 5000, 4000, 5000, 5500, 5500। फिर आएगा आपका 5500, फिर आ जाएगा आपका 6700, 6700, फिर आ जाएगा आपका 8500, 8500। उसके बाद आ जाइए प्रोडक्शन कॉस्ट 6300, 6300, 6000, 6500, 8000 और यहाँ आएगा आपका 8200। 1 माह की क्रेडिट है, 1 माह बाद पेमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में है 1500, 1700, 2000, 1500, 1700, 2000, 1500, 1700, 2000, 2200, 2500, 2200 और आपका ये 2500। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन होगा। तो 10 ये आ गया 12,160। ठीक है, 12,160। तो देखिए 72,500, 72,500 प्लस 36, ये तो हो गया 1 लाख माइनस 12,160, तो ये आ गया 96,340। ए माइनस बी तो आपका आ गया 96,340।
इस बैलेंस को यहाँ नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देंगे तो 96,340 यहाँ फरवरी में जाएगा, प्लस 48,500 प्लस 36,000, तो आ गया 1,80,840। इधर देखो 25,000 प्लस 12,100 प्लस 8,000 प्लस 2,910 प्लस 4,000 प्लस 6300 प्लस 1,500, 59,810 रुपये आ गया। 59,810, 59,810, 59,510, ये 6,000 आएगा, ये 6300, ये 6300 और यहाँ आएगा 6,000। भाई प्रोडक्शन कॉस्ट है 6,000, 6300, 6,000, फिर 6,000 है, फिर है 6,500 और फिर उसके बाद है 8,000, ये आएगी। ठीक है, तो देखिए ये वापस जोड़ लीजिए, 25,000 प्लस 12,100 प्लस 8,000 प्लस 29,10 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500, 59,510 माइनस 1,80,840, तो 1,21,330 आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 1,21,330। ये बैलेंस यहाँ 1,21,330 यहाँ पर बीडी हो गया। तो देखिए प्लस 1,21,330 प्लस 43,000 प्लस 48,500 प्लस ये 2,12,830। इधर देखिए 31,000 प्लस 10,600 प्लस 25,80 प्लस 5,000 प्लस 6300 प्लस 1,700, 57,180 माइनस 2,12,830, 1,55,650 बैलेंस शीट 1,55,650। ये बैलेंस फिर यहाँ पर 1,55,650। ठीक है, तो 1,55,650 प्लस 44,300 प्लस 43,000, तो ये आ गया 2,42,950। इधर है 25,500 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 26,58 प्लस 5,500 प्लस 6,000 प्लस 2,000, 91,658 माइनस 91,658 माइनस 2,42,950, तो ये आ गया 1,51,292 बैलेंस शीट। तो 1,51,292 ये यहाँ पर वापस 1,51,292। ठीक है, तो 1,51,292 प्लस 51,250 प्लस 44,300, 2,46,842, 30,600 प्लस 22,000 प्लस 3,075 प्लस 6,700 प्लस 6500 प्लस 2200, 71,075 माइनस 2,46,842, 1,75,767, 1,75, 71,075, 2,76,842, 2,76 आएगा ये। 1,51,292 प्लस 51,250 प्लस
30,000 प्लस 44,300, 2,76,800 माइनस 71,075, 2,05,767। ये बैलेंस यहाँ 2,05,767 प्लस 59,350 प्लस 51,250 प्लस 3,16,367। यह आ गया 37,000 प्लस 23,000 प्लस 35,000 प्लस 35 61 प्लस 8,500 प्लस 8,000 प्लस 2,500, 1,17,561 माइनस 3,16,367, 1,98,806, 1,98,806। तो ये आपका कंप्लीट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8।